Hello class 7. In this video we explain new topic simple interest. Simple interest you study in a previous class 6. That is not a new topic for you. स्टूडेंट तो काफ़ी टर्म्स आपको इस टॉपिक से क्लियर होंगे क्योंकि क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे डिपेंड होता है 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है। वो कौन कौन से होते हैं? मीन प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था जब कुछ पैसा या कुछ मनी आप किसी अदर पर्सन से उधार लेते हैं, ठीक है ना। और रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन उस मनी पे आपको कुछ इंटरेस्ट पेड करना होता है जो हमारा होता है परसेंटेज में। मीन फॉर एग्जांपल 5%, 3%, 7%। एंड जो आप मनी उससे लेते हैं अदर पर्सन से या बैंक से, तो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होता है कि आप 2 ईयर्स के ले रहे हैं, 3 ईयर्स के ले रहे हैं, 5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फिक्स होता है। तो इसे कैलकुलेट करके हम क्या फाइंड करते हैं? एसआई फाइंड करते हैं, मीन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? PRT मीन वेयर P इज अ प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल हमारा हो गया और इनिशियल अमाउंट मीन जो आपने किसी से बैंक से उधार लिया या किसी पर्सन से उधार लिया है, ठीक है। और रेट क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस परसेंट पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे पेड करेंगे। एंड टाइम एक फिक्स पीरियड हो गया आपका जो ईयर में होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि आपने किसी बैंक से आप 200 रुपीज़ लेते हैं, मीन 200 अगर आप लेते हैं मीन प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 200 रुपीज़। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका लगेगा? उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। एंड टाइम पीरियड आपने उसे लिया 3 ईयर्स के लिए। मीन अब आफ्टर 3 ईयर्स के बाद आप 200 तो उसे आप वापस करेंगे, बट एक्स्ट्रा अमाउंट मीन एक्स्ट्रा अमाउंट ही हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। मीन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मीन एक्स्ट्रा अमाउंट आप कितना पेड करेंगे। दैट इज़ बाय यूजिंग फॉर्मूला SI = P × R × T बाई 100। पुट द वैल्यू 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 3 बाई 100 मीन 0 0 कैंसिल। हेयर वी गेट 5 3 15 एंड 2 मीन 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 रुपीज़। मीन जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जाएगा वो कितना जाएगा? 30 रुपीज़। ओके, अब टोटल पेड आप कितना करेंगे? ये तो आपका 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। टोटल पेड आपने पहले कितना पैसा लिया था? 200 मीन 200 आपने लिया था प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहे हैं? 30 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। मीन आपका रिटर्न जो आप रिटर्न अमाउंट करेंगे वो कितना हो जाएगा? 230 रुपीज़। मीन 200 हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस 30 रुपीज़ क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला अमाउंट का। मीन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI मीन अमाउंट इज अ सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई सिंपल इंटरेस्ट के भी। कि अब अगर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना हो, तो आप इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ यू फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट एंड टाइम, इन 3 एलिमेंट्स में से अगर आप प्रिंसिपल फाइंड करना चाहते हैं, रेट फाइंड करना चाहते हैं, या तो फिर टाइम पीरियड, तो उसके लिए आप चाहें तो इसी फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं इंटरचेंजिंग करके। बट अगर आप डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हैं, इफ़ यू फाइंड द रेट दैट इज़ रेट = SI × 100। अब ये 3 कंपोनेंट होते हैं PRT। अब यहाँ R आपको फाइंड करना है तो आपका रिमेन क्या हुआ? P × T मीन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? P × T SI × 100 मतलब सिंपल इंटरेस्ट × 100 हमारा क्या हो गया? कॉमनली हो गया PRT फाइंड करने के लिए। अब जो आपका एलिमेंट यहाँ पे रहेगा तो उसमें से यहाँ पे वो एक कम हो जाएगा। मीन अगर यहाँ पे R है तो यहाँ क्या हो जाएगा? P × T। इफ़ यू फाइंड द टाइम दैट इज़ SI × 100 एंड अब यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या बचा? P × R। इफ़ यू फाइंड द प्रिंसिपल दैट इज़ SI × 100 एंड अगर P यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R × T। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए PRT फाइंड करने के लिए। तो इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक बेसिक तैयार रखिए कि SI × 100 होगा। अगर आपको R फाइंड करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? P × T। अगर आपको T फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? P और R। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे हो गया सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इसके एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे और रिमेन जो क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे उसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ओके, थैंक यू।